दोस्तों, तासु एस एकेडमी पटना में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं ज्योग्राफी के क्लास में। आज ज्योग्राफी के क्लास में हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। पहले हम लोग पढ़ चुके हैं सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र। आज देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। चलिए तो ब्रह्मपुत्र नदी के बात करें तो ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तिब्बत जो है तिब्बत से मानसरोवर झील से निकलती है, जिसे तिब्बत या चीन में इसे सांगपो या जांगपो नाम से बुलाते हैं। और ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और ब्रह्मपुत्र असम से होते हुए ये बांग्लादेश में चली जाती है। बांग्लादेश से होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो चलिए देखते हैं इसकी कौन कौन सहायक नदियां हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह नदी तंत्र जो है 3 देशों में फैला हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी है, इसका अपवाह कितने देशों में फैले हुए हैं? तो 3 देशों में फैले हुए। प्रथम तिब्बत यानी चीन, और दूसरा भारत, तीसरा बांग्लादेश। तीन देश में है। अगर इसका बात करें माजुली द्वीप असम में है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप। विश्व के सबसे बड़ा नदी द्वीप का बात करें तो माजुली द्वीप है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो नाम से पुकारा जाता है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। यमुना नहीं, यमुना गंगा की सहायक नदी है, ये जमुना है। जमुना बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम सरोवर समीप चेमलुंगा ग्लेशियर है और गंगा में मिलने वाली सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है। गंगा में मिलने वाली सबसे बड़ी नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र है। और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? यमुना है। तो चलिए बात करते हैं, हम मैप के द्वारा देखते हैं। ये तिब्बत से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश से यह असम में और होते बांग्लादेश से गिर जाती है। तो इसके सहायक नदियों की बात करें तो सहायक नदियां लोहित है, लोहित नदी है और सुवनसिरी लोहित है, दिवांग है, सुवनसिरी है, धनसिरी है, मानस है, तीस्ता है। ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। तो ब्रह्मपुत्र के सहायक नदियां में मुख्य रूप से लोहित है, दिहांग है, सुवनसिरी है, धनसिरी है, मानस है, तीस्ता है। मानस और तीस्ता है। चलिए बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी में भारत का जो राष्ट्रीय जल मार्ग 2 है वो ब्रह्मपुत्र नदी में है। भारत का जो राष्ट्रीय जल मार्ग 2 है वो ब्रह्मपुत्र नदी में है, जो असम के धुबरी से अरुणाचल प्रदेश के सदिया तक है। असम के धुबरी से अरुणाचल प्रदेश के सदिया तक फैला हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी आगे जाकर बांग्लादेश में जमुना नाम से जाना जाता है और गंगा मिलता है तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। जमुना
जमुना हो जाता है, और गंगा मिलने के बाद पद्मा के नाम से जाना जाता है। और एक और इसमें आगे जो जाता है, इसमें और एक नदी मिलती है, तो इसका नाम मेघना हो जाता है, और ये जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है और डेल्टा का निर्माण करता है। इसी डेल्टा पे सुंदरबन का निर्माण हुआ है, सुंदरबन डेल्टा। तो ब्रह्मपुत्र में बाईं तरफ से सहायक नदियाँ और दाईं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियाँ को देख लेते हैं। तो बाईं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियाँ दिहांग, लोहित, कपिला, दिवांग, धनसिरी, और दाईं तरफ से मिलने वाली नदी सुबनसिरी, कामेंग, मानस, सकोस, तीस्ता, रंगा, भरेनी, ये प्रमुख नदियां हैं। चलिए दोस्तों, बांग्लादेश में तीस्ता नदी की बात करें तो तीस्ता कहाँ से निकलती है और ब्रह्मपुत्र में जाकर मिल जाती है। तो तीस्ता सिक्किम से निकलती है और बांग्लादेश के जमुना सिक्किम से निकलती है और बांग्लादेश में जमुना में मिलती है। बांग्लादेश में जाकर जमुना में मिलती है तीस्ता, जमुना में मिलती है डायरेक्ट जाकर। तीस्ता सिक्किम से निकलती है और जमुना में जाकर मिल जाती है। पद्मा, गंगा और जमुना ब्रह्मपुत्र के संयुक्त धारा को क्या कहा जाता है? तो मेघना कहा जाता है। न्यू मूरद्वीप, सुंदरबन इसके डेल्टा के निर्माण से भारत में और बांग्लादेश में न्यू जो द्वीप है उसमें विवादित है। न्यू द्वीप है भारत और बांग्लादेश में से विवादित है, जो ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा से निर्माण हुआ है। और बात करें विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा तो सुंदरबन है। सुंदरबन का डेल्टा है जिसका आकार कैसा है? तो चपाकार आकार है। और मिलाम हिमानी, महान हिमालय के हिमानी है। और सहायक नदियाँ देख लिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। प्रायद्वीपीय नदियाँ देखते हैं, इसको भी देख लेंगे मैप से। प्रायद्वीपीय नदियाँ में प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ सबसे लंबी नदी है। मैं अगर बात करें प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी के तो गोदावरी है। और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ में कृष्णा, कावेरी, पेनार, महानदी, गोदावरी, ब्राह्मणी, वैतरणी, लार, ये सारी नदियां हैं। और अरब सागर में गिरने वाली जो नदियां हैं, अरब सागर में नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही, लुनी, घग्गर, पेरियार, काली नदी, ये नदियां हैं। देखिए मैप के द्वारा हम लोग देखते हैं। तो ये गुजरात में लुनी नदी जो कच्छ के रण में आकर विलीन हो जाती है। इस साबरमती नदी, माही नदी, नर्मदा नदी पर ही धुआंधार जलप्रपात है। और ताप्ती नदी, गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में आकर डेल्टा बनाती है। गोदावरी नदी पेनगंगा इसकी सहायक नदी है। चिल्का महानदी, चिल्का झील का निर्माण उड़ीसा में। और देखिए गोदावरी नदी देख लिए, कृष्णा नदी और कावेरी नदी, पिन्नूर नदी और पेरियार नदी,
पेरियार नदी में वेम्बनाड झील है केरल में, वेम्बनाड झील केरल में है। चलिए हम लोग ये देख लिए। अब आज का क्लास यहीं तक। जय हिंद दोस्तों।